Hello everyone. Today we will study chapter 5 of the book Social and Political Life part 3 and chapter name is Judiciary means Nyayapalika. So let's start. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अस यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। जैसा कि हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. Means इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द mechanism of courts that the citizen can approach when a law is violated. कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं और सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। और इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? और आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में आपको इन सवालों का आंसर मिलेगा। सो आज चैप्टर से ये आगे की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका की क्या भूमिका है या क्या रोल है। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। जो कोर्ट्स होते हैं बहुत सारे मुद्दों पर फैसला या डिसीजन सुनाती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। वे यह तय करती हैं, मतलब कोर्ट यह तय करती है कि शिक्षकों को स्टूडेंट्स की पिटाई नहीं करनी है और वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर भी फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा दे सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीन्स विवादों का निपटारा। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन citizens and the government, between two state governments and between the center and state governments। तो विवादों का निपटारा करने के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है नागरिक व सरकार और दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की जो क्रियाविधि है वो मुहैया कराती है। नेक्स्ट जो न्यायपालिका का काम है वो है जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा।
as the final interpreter of the Constitution. The judiciary also has to power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. न्यायिक समीक्षा मीन्स संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द कर सकते हैं। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है न्यायपालिका का, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट हाकिम शेख, एन agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. उदाहरण के लिए आप क्लास 7 की जो बुक में अपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक खेत मतलब लेबर है, किसान है। वह चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे और जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 which provides every citizen the fundamental right to life also includes the right to health. इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। It therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। और इसके फलस्वरूप कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दे, और सरकार को यह भी ऑर्डर किया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और जो उसमें आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ जो आज का टॉपिक था कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है वह कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.